नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं वृष राशि का अप्रैल माह का राशिफल। दोस्तों, 2025 के अनुसार यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस महीने कई माध्यमों से आपके पास धन आने के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और संतुष्टि का भाव रहेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। व्यापार करने वाले जातकों को भी लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपको खुशी होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बृहस्पति महाराज के आपकी राशि में उपस्थित होने से आपको अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र की और करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज, जो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, पूरे महीने एकादश भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, जिसकी बदौलत कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। छठे भाव के स्वामी बुध भी एकादश भाव में ही पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में उपस्थित होकर आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। दूसरे भाव में मंगल महाराज शुरुआत में आपको कुछ गुस्से वाला बनाएंगे, लेकिन 3 तारीख को मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको काम में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। मंगल महाराज आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए व्यापार के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं, परंतु आपको जोखिम उठाना होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक लाभ के लिए बहुत बढ़िया रहने की संभावना है। 5 ग्रहों का प्रभाव एक साथ आपके एकादश भाव पर होने से आपको धन प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि अनेक माध्यमों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको पारिवारिक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने से भी आप धन प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। भाग्य की प्रबलता भी आपके धन लाभ का कारण बनेगी। इस प्रकार देखें तो इस महीने आपको कई प्रकार से धन लाभ मिल सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 14 तारीख को सूर्य महाराज द्वादश भाव में जाकर उच्च के हो जाएं, फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद की जा सकती है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अपनी उच्च राशि में होंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में 13 तारीख तक वह वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज, जो एकादश भाव के स्वामी भी हैं, केतु पंचम भाव में होंगे और एकादश भाव में सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु ग्रह विराजमान होंगे, जिससे आपको पेट से संबंधित समस्याएं, कानों में दर्द या कानों में संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मौसम में बदलाव के कारण भी आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से तो बच सकते हैं। फिर भी छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय रहते उन पर ध्यान दें। इससे आप स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रख पाएंगे। इसके साथ ही प्रतिदिन ध्यान करें, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपस में समझदारी का अभाव होने से और एक दूसरे को ठीक से समझ न पाने के कारण रिश्तों में तनाव को दर्शा रहा है। शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर होने से रिश्ते में प्रेम से भरे पल भी आएंगे,
लेकिन शनि और सूर्य राहु के साथ मिलकर एकादश भाव से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में फिर से समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऊपर से महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जो अच्छी नहीं कही जा सकती है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका रिश्ता बना रहेगा और धीरे धीरे आप उसे संभाल भी पाएंगे। यदि वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होंगे और उसके बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे। इससे महीने की शुरुआत में जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसी महीने में 3 तारीख को मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही आपस में अहम का टकराव संभव है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो विवाह की रक्षा तो करेंगे, फिर भी चुनौतियां बनी रहेंगी। अप्रैल का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में आपस में कहासुनी होने और आपके भी उग्रता से बोलने के कारण समस्या हो सकती है। उसके बाद मंगल महाराज तीसरे भाव में आ जाएंगे, जो उनकी नीच राशि कर्क होगी। ऐसे में आपके भाई बहनों को शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जिससे माताजी से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि जब सूर्य महाराज 14 तारीख को आपके द्वादश भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे, तब माताजी का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आपके घर में भी खुशी आएगी। नवम और दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आप और आपके पिताजी के मध्य टकराव बढ़ सकता है। इसलिए आपको इस महीने सावधानी से रहना चाहिए और अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी राशि में उपस्थित बृहस्पति महाराज का सानिध्य लेते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। इससे आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको अपनी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप स्फटिक माला से करना चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणपति महाराज को दुर्वांकुर अर्पित करें। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए शनि आराधना करना सर्वाधिक लाभदायक रहेगा। आपको बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।